अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद टीवी लीडर अमरावती इंटरनेशनल न्यूज़ अभी पहुंचे बडनेरा जूनी बस्ती हज़रत अलमद शाह कमरे बाबा के प्रांगण में, जहां आज एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। और प्रभाग 21 के वंचित अखाड़ी का जो पूरा पैनल है, पूरे पैनल के द्वारा यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया है, विशाल जनसभा। तो देख सकते हैं प्रभाग 21 के जो चारों कैंडिडेट है इस स्टेज के ऊपर मौजूद है। और चांदू रेलवे के यहाँ पे पहुंची है हमारी प्रियंका विश्वकर्मा जी, इसी तरह से जो हमारे चांदू रेलवे के नगर अध्यक्ष है, चांदू रेलवे नगर नीलेश विश्वकर्मा है जो चांदू वंचित रेलवे के नगर अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष है, वंचित बहुजन अघाड़ी के जनाब नीलेश जी विश्वकर्मा साहब भी तशरीफ फरमा है। हाजी मकबूल साहब गायकवाड़ साहब भी यहाँ पे यहाँ पर पहुँचे हैं। नाजिया बाजी, जाकिर शाह वो भी यहाँ पे मौजूद है, डॉक्टर अलबिन हक यहाँ मौजूद है, मोहम्मद साबिर साहब यहाँ मौजूद है। वंचित के प्रभाग 21 के चारों कैंडिडेट स्टेज के ऊपर मौजूद है। और नीलेश विश्वकर्मा है जो महाराष्ट्र प्रदेश के वंचित के अध्यक्ष है, और चांदू रेलवे की अध्यक्ष है, चांदू रेलवे की नगर अध्यक्षा उनकी मिसेज प्रियंका विश्वकर्मा भी यहाँ मौजूद है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरा मैन से थोड़ा आगे लेके। प्रियंका विश्वकर्मा तो चांदू रेलवे की नगर अध्यक्ष है, और नीलेश भाव विश्वकर्मा जो वंचित महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है, माजी नगर सेवक मोहम्मद इमरान साहब मौजूद है, हाजी मकबूल साहब है, वानखेड़े साहब है, एडवोकेट, और हमारी वाकोड़े ताई। प्रभाग 21 के चारों उम्मीदवार स्टेज के ऊपर मौजूद है जो वंचित बहुजन अघाड़ी के कैंडिडेट है, देख सकते हैं आप। और बहुत ही अच्छा सुंदर सा यहाँ का माहौल मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद है जो उनकी स्पीच सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं वो बड़े बच्चे बुजुर्ग सभी यहाँ पे, और सभी समाज के लोग पहुँचे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट सभी समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं इस विशाल जनसभा के अंदर शामिल होने के लिए। हम फिर से आपको स्टेज दिखाते हैं, इसी तरह से हमारे स्टेज के ऊपर किरण भाई गुर्दे, इनसे भी गुजारिश है कि वो गुर्दे भी यहाँ पहुँचे हैं, हमारे माजी नगर सेवक मोहम्मद इमरान साहब, मेरे भाई अब्दुल सत्तार साहब पहलवान, जहाँ कहीं हो पहलवान साहब वो स्टेज पर तशरीफ लाए हैं। किरण भाव गुर्दे भी यहाँ कुछ देर में पहुँचने वाले हैं, अलीम पटेल साहब भी यहाँ कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। तो हम पूरी कवरेज लेते हैं, पूरी कवरेज करते हैं, पूरी कवरेज करके लेके लोकेशन लेके पूरी न्यूज़ बना के उसको आप तक पेश करते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा अभी शायद पटाखे फूट रहे हैं, अलीम पटेल साहब शायद यहाँ पहुँच चुके हैं, और ऑटो यूनियन के लीडर जो है अध्यक्ष नितिन भाव मोड़ वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। प्रभाग 21 वंचित बहुजन अखाड़ी का पूरा पैनल यहाँ पे मौजूद। नीलेश भाव हमारे किरण भाव गुर्दे पहुँच चुके हैं, मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से। किरण भाव गुर्दे, हमारे एडवोकेट गायकवाड़ साहब, हाजी मकबूल साहब, हाजी जाकिर साहब, जामिनुद्दीन साहब, मोहम्मद साबिर साहब, मोहम्मद इमरान साहब माजी नगर सेवक, और हमारी प्रियंका विश्वकर्मा ताई जो चांदू रेलवे के अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष है, और नीलेश विश्वकर्मा की मिसेज है, और नीलेश विश्वकर्मा महाराष्ट्र प्रदेश के वंचित के अध्यक्ष है। और सभी हम मेहमान पहुंच चुके हैं, और कुछ ही देर में हमारे अलीम पटेल साहब और नितिन मोड़ साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम इसकी पूरी कवरेज करते हैं, पूरी कवरेज फिर से दिखाना चाहूँगा आपको। इधर सामने जो जनता है पब्लिक पहुँची है, हम चाहते हैं मतलब वो भी पूरी कैद करना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर अलीम पटेल साहब का यहाँ पे बैनर लेके बैठा है उनका एक चाहने वाला, और हमारे इधर हमारे नौशाद साहब, मैं दिखाना चाहूँगा नौशाद साहब हमारे मौजूद है, हमारा राजीव साहब यहाँ बैठे हुए हैं, बब्बू बेग चचा है हमारे, और हमें सभी समाज के लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। काफ़ी तादाद में यहाँ पे युवा है जो यहाँ मौजूद है, देख सकते हैं आप। हमारे पहल के मुदस्सिर साहब यहाँ मौजूद है, हमारे अमोल दादा भी यहाँ पे, अमोल, और हमारे इरशाद साहब। और इसके बाद की हम पूरी कवरेज करते हैं इस प्रोग्राम की, जो यहाँ पे विशाल जनसभा का आयोजन किया गया उसकी वंचित द्वारा प्रभाग 21 से पूरी कवरेज करके वो आप तक पहुँचाते हैं। देख सकते हैं ऑटो यूनियन के विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष नितिन भाव मोड़ यहाँ पहुँच चुके हैं। ऑटो यूनियन का भी समर्थन प्राप्त है,
वंचित बहुजन अखाड़ी को। मैं चाहूँगा थोड़ा सामने आके मोहम्मद इमरान साहब, नीलेश विश्वकर्मा जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है, फोटो ले लो। मोहम्मद इमरान साहब उनका सत्कार करते हुए, वंचित के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है नीलेश भाऊ विश्वकर्मा और प्रियंका नगर ताई, अध्यक्ष चांदू रेलवे के प्रियंका ताई, इनकी गोलपोशी मोहम्मद साबिर साहब, नगर सेवक भूतपूर्व, ये कर रहे हैं। मोहम्मद सकते हैं। साबिर साहब, प्रियंका ताई नीलेश विश्वकर्मा का सत्कार करते हुए हमारे माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर अब्दुल सईद साहब। तो मैं कहूँ कैमरामैन से इधर आके तस्वीरें ले। भाई मेरी मोहम्मद अशफाक साहब ठेकेदार से गुजारिश है कि वो जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर तशरीफ लाए। और हमारे अशफाक खान अशफाक भाई ठेकेदार, अशफाक ठेकेदार साहब पहुंच चुके हैं यहाँ पे स्टेज के ऊपर। हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हाजी मकबूल साहब, इनकी गोलपोशी मोहम्मद इरशाद कर रहे हैं। मोहम्मद इरशाद हाजी मकबूल साहब की देख सकते हैं, मोहम्मद इरशाद साहब पहल के एक वरिष्ठ है और हाजी मकबूल साहब का यहाँ पे सत्कार करते हुए, गुलपोशी करते हुए हाजी मकबूल साहब का इरशाद खान साहब देख सकते हैं। एडवोकेट गायकवाड़ साहब, इनकी गोलपोशी इसके बाद में हम पूरी कवरेज शेख चांद साहब कर रहे हैं। करते हैं। इसके बाद की हम पूरी लोकेशन लेके आप तक पहुँचाते हैं। बाबा अलमास ऑटो यूनियन के अध्यक्ष, इनकी गुलपोशी, ये गुलपोशी कर रहे हैं हमारे नितिन भाऊ मोड़ की। नितिन मोड़ साहब जो हमारे विदर्भ ऑटो यूनियन के माननीय अध्यक्ष है। मोहम्मद सगीर साहब, भाई इधर फोटो नितिन भाऊ। इसी तरह से हमारे अशफाक साहब ठेकेदार, इनकी गुलपोशी इधर देख। इसी तरह से किरण भाई गुर्दे, इनकी गुलपोशी राजिक पटेल साहब कर रहे हैं। राजिक पटेल साहब, हमारे अलमास ऑटो यूनियन के इसी तरह से अंसार बेग, रुक जाओ, अरे थोड़ा इधर तो लीजिए साहब, प्रोग्राम का आगाज करने हम जा रहे हैं। तो मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए इस बात को अर्ज कर रहा हूं कि प्रोग्राम का आगाज उस खुदा के नाम से होगा जो राम भी है, दयालु भी है, रहीम भी है, करीम भी है, तो वो सबका एक मालिक है। इसीलिए इब्तिदा उसके नाम से होगी, बात हिंदुस्तानी जुबान में होगी। इसी तरह से मेरे दोस्तों, आपके हमारे नज़र में ये शेयर कर रहा हूं और प्रोग्राम का अब आगाज होने जा रहा है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी हिंदुस्तान की है। मेरे वतन के लोग सभी भाई भाई है। ये दूरियां किसी सियासत, ये दूरियां किसी की माफ करना, दोबारा इरशाद कर रहा हूं क्योंकि मैं भी इंसान हूं, फरिश्ता नहीं हूं। दोबारा सुनिए, यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। मेरे जिस्म की मिट्टी इसी हिंदुस्तान की है। मेरे वतन के लोग सभी भाई भाई है। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है।
आइए एडवोकेट गायकवाड़ साहब से हम गुजारिश करते हैं कि वो अपने कलाम से हमें नवाजे, अपने अंदर का जौहर दिखाए और 5 साल जो हुकूमत चलती है उसके बारे में बताए। सबसे पहले मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं कि ये जो इलेक्शन है ये कोई बहुत बड़ा लोकसभा विधानसभा का नहीं है मेरे भाई, ये नगर निगम के इलेक्शन है। में लेकर एक सियासी ताकत खड़ी की है, वैसे ही क्रांति ज्योति महात्मा फुले, संत गाडगे महाराज, पंजाबराव देशमुख, टीपू सुल्तान, अबुल कलाम आजाद और जो महामानव ने महाराष्ट्र में, इस देश में समतावादी विचार बोने का कार्य किया, उन तमाम लोगों को मैं नतमस्तक करता हूं। दोस्तों, हमारे मंच पर बैठे हुए हम आज के अध्यक्ष मौलाना जी हाजी अबुल साहब, महाराष्ट्र प्रदेश के वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष हमारे मित्र नीलेश विश्वकर्मा जी, मंच पर बैठी हुई हमारी बहन जो अभी अभी चांदूर रेलवे से नगराध्यक्ष पद के ऊपर वंचित बहुजन आघाड़ी से चुन के आई, और आज के मैं भी सभी लोगों का नाम नहीं लेता क्योंकि समय बहुत कम है, 9 बजे 10 बजे खत्म करना और बहुत से लोग आपके सामने हैं। यह मंच पर जिनकी सभा के लिए अपन आए हैं वो वंचित बहुजन आघाड़ी के अगट से है वर्षा अमोल वाकोड़े, ब से है नाजिया जाकिर शाह, क से है हमारे लोकप्रिय पुराने नगर सेवक, माजी नगर सेवक मोहम्मद साबिर मोहम्मद नासिर, और ड से है डॉक्टर अलबिना फिरोज खान। दोस्तों, कि ये जो कारपोरेशन का इलेक्शन है, ये इलेक्शन अभी हमारे भाई साहब ने बताया है कि यहां से इंटरनेशनल लोग प्रचार के लिए आ रहे हैं। अभी ओवैसी साहब भी आके गए हैं, और यहाँ के जो सियासी परिवार है बंटी और बबली, इन्होंने तो हमारे सीएम को, मुख्यमंत्री को रोड पे लाया है। एक कारपोरेशन के लिए हमारा सीएम रोड शो कर रहा है। आज वो एक नेपाली भी आया है, उसने अभी भी जहर उगला है। ये सब लोग आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जंग जो आपको दिख रही है ये कोई छोटी जंग नहीं है, ये बहुत बड़ी जंग है। क्योंकि रोड और नालियां ये हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि यहां पर आंबेडकरी विचार इस माटी में जो रुझा है उसको बढ़ावा देना। क्योंकि मनुवादी विचार की काट इस देश में सिर्फ आंबेडकरी विचार है। दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि यही 4 उम्मीदवारों के लिए हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वार्ड की जो समस्या और जनसंख्या देखी जाए तो यही 4 उम्मीदवार यहां से परफेक्ट है। पिछले बार मैं जिस समाज से आता हूं, मैं बुद्धिस्ट समाज से आता हूं, मैं अम्बेडकरेट समाज से आता हूं, और आपको एक बात बताना चाहता हूं। पिछली बार जो हमारी वर्षा वाकोड़े, इनके अपोज में कौन खड़ा है अभी फिलहाल, नाम बता सकते हैं? भगवान मीरा कांबळे। एक ही लेडी है जो बुद्धिस्ट समाज से है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मां अपने बच्चे को पालने के लिए बहुत कष्ट करती है।
ऐसे ऐसे काम करती है जो समाज के नजर में बुरे हैं, मगर उसी मां को उसी का लड़का कहां रखता है? वृद्धाश्रम में रखता है। और जब जब सियासी काम आता है, जब जब सियासत करने का काम आता है, जैसा नरेंद्र मोदी अपने मां को नोट के लाइन में लगाता है, वैसे ही हमारे ये वार्ड का भी एक लड़का है जो अपनी मां को इलेक्शन के समय वृद्धाश्रम से लाता है। वो मां ने जो हमारे धर्म में सबसे बुरी चीज है, क्या बुरी चीज है? सुरा मेरे मज्ज पमाज ठाना वेरमणि सिक्का पदम समाधियानी। सुरा का मतलब क्या होता है? दारू। जो हमारे धर्म में वर्ज है दारू, वो कभी कभार अपने बच्चों को पालने के लिए वो मां ने वो भी काम किया है। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा कुरान मैंने भी पढ़ा है, और वो कुरान में ऐसा लिखा है कि आदमी अगर मरता भी है और उसके बाजू में सूरा है, दारू है, तो दारू पीना बेईमानी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने कभी कभी दारू बेची है, ऐसे लोगों का आप वोट करेंगे? अगर ऐसे लोगों का आप वोट करेंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि आपकी अल्लाह के लिए करी हुई इबादत ये सही है। और हमारे नाजिया जाकिर शाह है, ये आपकी उम्मीदवार है। दूसरे उम्मीदवार साबिर भाई है। अब साबिर भाई ने क्या क्या नहीं किया ये आपको सबको पता है। और डॉक्टर अलवीना ये पॉलिटिकल पर्सनालिटी नहीं है, ये एक सोशल पर्सनालिटी है। मगर उस सोशल पर्सनालिटी को अगर आपने पावर दिया तो ये नई बस्ती है, जुनी बस्ती की नहीं, तो अमरावती की मुस्लिम समाज की आवाज बनने वाली है। इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप इन चारों को चुन कर लाइए। रही बात अपने अपोज का पैनल, अपनी जो फाइट दिख रही है कि वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि उनकी फाइट वंचित बहुजन आघाड़ी से है। मगर अभी अभी मैंने न्यूज पढ़ी है, हम ओवैसी साहब की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ओवैसी साहब जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात संसद में करते हैं तो दुनिया का नायका लाल, भारत का एक भी आदमी बात उस टाइप सी बात नहीं कर सकता। मगर यहां के जो एमआईएम के बाजिंदे हैं वो सही नहीं है। अभी आपको सोचना है कि आपके असली नुमाइंदे भेजना है क्या जो ओवैसी साहब को भी धोखा दे रहे हैं। अभी एक न्यूज आई है, एमआईएम के सपोर्ट से भाजपा के बरेठिया स्वीकृत सदस्य, आकोट की बात है, पांचों ने हाथ ऊपर कर दिए, बीजेपी को चुन के लाया। अगर ऐसा अगर आपको रोकना है तो इनके सिवा आपके पास अल्टरनेट नहीं है। इतनी बात रखता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भीम। अभी ये शेर को उन्होंने ढेर कर दिया क्योंकि बोले दारू बेचने वाला, अरे मेरे भी दो बार है भाई, तो अब मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? लोग बोलते हैं दारू पीने वालों को भी पकड़ो, बेचने वालों को भी पकड़ो, लेकिन जिनकी फैक्ट्री है जिसमें दारू बनती है उनको पहले पकड़ो। क्योंकि मैं जब बेचता हूं तो मेरे पास में कम से कम 70-80 लोग काम करते। ठीक है, वो जान दो बात। अभी इन्होंने एमआईएम की बात की है।
एमआईएम की जैसे ओवैसी साहब का नाम लिया तो काफ़ी लोग खुश हो गए। बाद में एमआईएम के कैंडिडेट के बारे में बुरा बोला तो बड़े ज़्यादा खुश हो गए। तो अभी समझ में जनता को ऐसा आना चाहिए कि कौन क्या करता है। अभी अभी मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ढीली है, लेकिन हमारे ऑटो वाले, मेरे ऑटो के चालक बंधु काफ़ी फोर्स कर रहे थे। और साबिर भाई हमारे पुराने मित्र है, सागिर का तो संबंध ही नहीं है, एक कुर्सी लगती नहीं, 2 कुर्सी में बैठना पड़ता है। उनका बहुत ही आग्रह हुआ, गुड्डू भाई, सिद्दीक भाई। और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि मैं बडनेरा से चुनाव लड़ा हूं और बुरी तरह से हारा हूं। और जिनको तुमने चुन के दिया वो आदमी को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी लिखने को नहीं आता। मैं एक गांव में गया था नीलेश बाबू, तो वहां का एक लड़का आया, कोई 18-20 साल का। बोले भाऊ मेरे को आप 600 रुपये दे दो। मतलब क्यों? मेरे घर में 6 वोट है, मैं आपको दूंगा। मैं बोला वैसा भी मैं गिरने वाला हूँ, लेकिन तेरी जो अकल देख के मेरे को लगता है कि तू जिंदगी में कभी आगे नहीं जाए, क्योंकि मैं तेरे पास जरूर आऊंगा 5 साल के बाद। मैं तो चुनाव हारने वाला हूँ, उसके बाद जरूर आऊंगा और तेरी हालत देखूंगा और मेरी हालत तू बाद में देख लेना। मैं अभी एक सादी गाड़ी से आया हूँ, 5 साल के बाद मैं बहुत अच्छे गाड़ी से आऊंगा और तेरा ये जो कपड़ा है वो भी फटा हुआ रहेगा 5 साल के बाद में, इतनी गारंटी मेरी। तुम लोगों ने कैसे लोगों को बडनेरा से चुन के दिया, तुम्हारे को तो मैं सैल्यूट मारता हूँ, क्योंकि मैं पुलिस में रह चुका हूँ। कभी कभी बुरे ऑफिसर को भी सैल्यूट मारना पड़ता है कि कुछ तो देखो, एक बोर्ड का उद्घाटन करना, ये टाकी के लिए तो कुछ तो भी बहुत बड़ा राड़ा भी हुआ था शायद टाकी के उद्घाटन के लिए। तो बोर्ड का उद्घाटन करना, अरे बारामती में जाओ, वहाँ अजीत दादा का काम देखो, जयंत पाटिल का काम देखो, विखे पाटिल का काम देखो। इतनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जितना विखे पाटिल के एक तालुका में जितना दूध बनता है उतना पूरे अमरावती जिले में भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को जिनका सिर्फ प्रॉपर्टी पे आंख है, ये प्रॉपर्टी लो, वो प्रॉपर्टी लो, और पब्लिक के लिए कुछ नहीं करो, और डामर का रास्ता बना दिया, आमदनी दी तुम्हें, बाप की आमदनी दी है क्या तेरे, वो तो खर्चा करना ही है। तो ऐसे लोगों को अपन चुन के देते हैं। अमरावती के हाल तो आप देख ही रहे हो। तो हमारा कहना ऐसा है कि अभी मैं नूरा कुश्ती देख रहा हूँ, मैंने अभी मौलाना साहब से वही बात किया कि वो ओवैसी आया, कुछ तो भी वो कोई मुफ्ती कोई साहब है ना, उनके बारे में कुछ बोला, फिर उन्होंने उनके बारे में कुछ बोला। तो मैं पहले समझता था कि हिंदू लीडर लोगों में झगड़े, हमारे धर्म में शंकराचार्य 2-3 शंकराचार्य आपस में झगड़ा करते, तो यहाँ तो मुस्लिम लोगों में भी अभी ऐसे झगड़ा करने वाले देखा मैंने। ये मेरे को बहुत बुरी लगी बात। अल्लाह को डरो। कुछ मुस्लिम लोगों का मेरे ऊपर इतना प्यार है कि कभी कभी लगता है मैं यहाँ से खड़ा रहूं तो भी चुन के आऊंगा। तो आप ऐसे आदमी लोग को चुनो जिसके पीछे कौन है। अभी नीलेश वही विश्वकर्मा हमारे दोस्त है, और हमारी बहू बोलो, इनके शादी में भी मैं था 15 साल पहले। तो वो डैशिंग आदमी है। ऐसे डैशिंग आदमी अगर इनके पीछे रहेंगे तो डेफिनेटली यहाँ का विकास होने वाला है। मैं ये इलेक्शन में कोई पार्टी का नहीं हूँ, और किसको सब जो अच्छा कैंडिडेट है और जो हमारे, मैं संगठन से जुड़ा हूँ, और जो मेरा ऑटो वाला बोलेगा मेरे को सहना पड़ेगा और मेरे को सुनना पड़ेगा। और आप लोगों को ये मालूम है कि अमरावती में 7,500 ऑटो है, धंधा पानी कुछ नहीं। मेरी फैक्ट्री थी, मेरे को मालूम है कि रोज कितने लोग रोजी मांगने आते, और वो हरामजादा, अभी नाम नहीं लेता मैं, 2 करोड़ रोजों को मैं हर साल नौकरी दूंगा बोला। कहाँ है नौकरी? किसानों की आय दुगना करने वाला था, कहाँ है? 100 स्मार्ट किया है। तो ऐसे बेवकूफ झगड़ा करने वाले, धर्म में द्वेष पैदा करने वाले लोगों को आप चुन के मत देना। कोई राम तुमको रोटी देने वाला ना रहीम तुमको रोटी देने वाला। तुम्हारा पेट तुम्हारे हाथ के ऊपर है, और थोड़ी अकल चलेगी तो पेट मिलेगा।
हमारा ऑटो वाला बेचारा दिन भर, लोग बोलते हैं अरे वो क्या ऑटो वालों के पीछे लगा है, बीच में कट टर्न मारता है, ये करता है, ज़्यादा लोगों से पैसे मांगता। मैं बोला वो पॉकेट तो नहीं मारता ना, ये लोग तो हराम को पॉकेट मारते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बिठाता है, 6 बिठाता है, क्योंकि लोगों की पैसे देने की शक्ति नहीं है। वैसे देखेंगे तो अमरावती बंडेरा स्टेशन से हमारा डेपो तक, अमरावती डेपो तक मीटर से अगर चलूंगा तो 180 रुपये में ले सकता हूँ, लेकिन 180 कोई देने वाला है क्या? वो बोलता है मांडी पे नहीं, किधर भी बिठा, मगर 12 बिठा, सर पे बिठा, मगर मैं 10 रुपये दूंगा। ये ऐसी अपनी सिटी है, उसमें बेचारा रोजी करता है लोग। मैं बोला भैया कोई कैंसर के लिए काम करता है, कोई अनाथ आश्रम में काम करता है, कोई बुढ़े लोगों का आश्रम चलाता है, मैं इनके सपोर्ट में खड़ा हूँ, क्योंकि इसका दूसरा कोई नहीं है। जो मेहनत करता है ना उसका कोई नहीं है। जो घर में बर्तन मांजती है, जो हमाली करता है, उनका कोई लीडर होता नहीं। इसके लिए मैं आपके काफ़ी लोग मेरे पास सामने जो बैठे होंगे, काफ़ी लोग कुछ हाथ गाड़ी चलाते होंगे, कोई फल फ्रूट बेचते होंगे, कोई हमाली करता होगा, कोई कटला चलाता होगा, कोई रिक्शा चलाता होगा। ऐसे लोगों का अगर हित जानने वाला हो और इनको आपने चुन के दिया तो डेफिनेटली अगर कोई मेरे पास आया कि बाबू ये यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी हमारे को ये चाहिए, तो मैं ज़रूर आपकी तरफ से इनको पकड़ूंगा। हमारी भाभी के साथ में मैं 2-3 सभा में गया हूँ, जब ये प्रीति वन खड़ी थी तो भाभी उनके साथ में थी, बराबर है। तो ऐसे लोगों को आप चुन के दो जिनको आपका अधिकार बना रहे कि, और अभी आपने आपके सामने मैं बोला हूँ तो मेरा भी अधिकार बनता है कि मैं आपकी कुछ बात सुनूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो भी सागिर भाई के कहने के ऊपर मैं आया हूँ। आप सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं ईश्वर से और अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे वोटों से चुन के आए। धन्यवाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज दाइश पे बैठे महाराष्ट्र प्रदेश के वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष नीलेश जी विश्वकर्मा, उसी तरह चांदूर रेलवे नगर अध्यक्ष की नगर परिषद की नगर अध्यक्ष प्रियंका ताई विश्वकर्मा जी और इस नशीस के सदर हाजी मकबूल साहब, हाजी जाकिर साहब, अशफाक भाई ठेकेदार, एडवोकेट गायकवाड़ साहब। वक्त की कमी है, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। मुझे बच्चों ने बोला था कि आपको इमरान भाई, जो एक दिन पहले यहाँ प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में कुछ एलिगेशंस आए थे, वो एलिगेशंस का जवाब देना है। भाइयों, मैं ज़्यादा तमीज़ न बांधते हुए यहीं से शुरू करता हूँ। क्या कैसे हालात बने प्रभाग 21 के, कौन लोग उम्मीदवार थे और किन लोगों पे एक पार्टी ने भरोसा जताया। क्या एमआईएम के शहर सदर हाजी इरफान साहब, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इज्जत के काबिल है, क्यों? क्योंकि वो शहर सदर बाद में है, पहले हमारे वो दामाद है, लेकिन उनका ऐसा एक एलिगेशन आया, क्या एमआईएम की टिकटों के लिए दादागिरी की गई और दादागिरी करके टिकटें मांगी गई, जबकि बडनेरा की आवाम ये जानती है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में इल्ज़ामात ये आए कि भाई एमआईएम के जो नगर सेवक चुन के आए थे उन लोगों ने काम नहीं किए। मेरा यहाँ बडनेरा की आवाम से एक सवाल है, आप हाथ उठा के बताइए, क्या हमने काम किए कि ना किए? बताइए भाई। हम लोगों ने चुन के आए थे तो काम किए कि नहीं किए? किए। उठाइए भाई, हाथ उठाइए। फिर ये एलिगेशन हम पे आए। चलो खैर,
टिकटों का चुनाव रहता, उम्मीदवारों पे भरोसा रहता। जो लोग आज एमआईएम से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो भी हमारे भाई है, लेकिन मसला ये है क्या वो कल तक कहाँ थे और आज कहाँ है। मेरा बोलना यही है कि भाई ये जो पैनल बना है, ये पैनल हम लोगों की ताकत नहीं थी, ये हज़रत अलमाज शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से, उनके चौखट से ये पैनल बना है। जबकि लोग पैनल बनाने के लिए 1 साल 2 साल 3 साल से प्लानिंग करते हैं, ये पैनल हज़रत अलमाज शाह रहमतुल्लाह अलैह के चौखट पे 10 मिनट में तैयार हुआ है। और इंशाअल्लाह ये पैनल हज़रत अलमाज शाह की दुआओं से कामयाब भी होगा। ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं अपने अल्फाजों को यही खत्म करता हूँ इस शेर के साथ। किसी का जलवे रंगीन तखुलात में है, किसी का जलवे रंगीन तखुलात में है, चिराग बन के कोई जिंदगी की राह में है, बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। हमारी आई हुई मेहमान प्रियंका ताई, ये आपके सामने नगर अध्यक्ष चांदो रेलवे के है, ये आपके सामने तशरीफ फरमाए। आज की सभा के लिए उपस्थित, मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर, साथ ही वंचित बहुजन आघाड़ी और यूनाइटेड रिपब्लिकन फोरम के सभी उम्मीदवार और साथ ही आज की इस जाहिर सभा के लिए उपस्थित सभी भाई बंधु, आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। साथ ही मैं देख रही हूँ कि यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अपनी उत्सुकता के साथ क्या नया चल रहा है ये जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो इन सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार और उनके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत सारी दुआएं। आज हमारे यहाँ महानगर पालिका के चुनाव शुरू हैं जो हर 5 साल में आते हैं और हर 5 साल में ऐसी सभाएं होती होंगी, बट इस बार कुछ अलग है। इस बार जो पक्ष आपके सामने है वो बहुत ही ताकत के साथ और बहुत ही अच्छे उम्मीदवारों के साथ आपके सामने उपस्थित है आपकी आवाज बनने के लिए। ये दोनों ही पक्ष सिर्फ पक्ष नहीं है, सिर्फ राजनीति के लिए आपके सामने नहीं है। जो राजनीतिक पक्ष हैं उन्होंने तो जो भी टिकट दिए हैं वो अपने हिसाब से दिए हैं, बट इन पार्टियों ने जो आपके सामने उम्मीदवार लेके आए हैं वो आप ही के बीच से हैं और उनका काम ही उनकी पहचान है। सहमत है कि नहीं है आप लोग? ये सारे उम्मीदवार आपके बीच से आपकी आवाज बनने के लिए और आपकी ताकत बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बट क्या सिर्फ वो अकेले उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि ताकत, ये लोकतंत्र है, लोकशाही है, इसके लिए लोगों का साथ होना जरूरी है और जब आप सब एकजुट होंगे तो ही वो उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं जहां वो आप ही के लिए कुछ कर सके। ये जो बच्चे हैं इन्हें हम क्या संदेश देना चाहेंगे कि राजनीति, प्रशासन, सत्ता ये बड़े बड़े लोगों के लिए है, या हम ये देना चाहेंगे कि अगर हम एकजुट हो गए तो हम भी शासन कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है और यहाँ पे प्रशासन करना हमारा काम है। हम लोग हैं, हम पे शासन करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। हम पे शासन वही करेंगे जो हमारी आवाज है, हमारे लिए खड़ा है। बट ये कब पॉसिबल है, कब संभव है? यहाँ आके हम भाषण देंगे, उससे कुछ बदलने वाला है क्या? तो बदलाव कौन ला सकता है? जिसकी जिम्मेदारी है
इन बच्चों का भविष्य, आपका घर, आपका शहर, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपको वो जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। फिर हमें ये भी लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट अगर आज देखेंगे तो जो भी चुनाव हुए हैं उन चुनावों में बड़ी बड़ी पार्टियों को शिकस्त देते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी ने कई जगह अपना झंडा फहराया है। और अगर आप सब ने ठान लिया कि हमें बदलाव चाहिए, हमें हमारे ऊपर शासन नहीं, हमारा प्रतिनिधि चाहिए, तो ये बदलाव आप लोग ला सकते हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए। हर 5 साल के बाद हम एक ही समस्या लेके बैठ जाते हैं कि जो भी चुन के हमने दिया, जो भी हमारे प्रतिनिधि थे, उन्होंने काम नहीं किया। बट वो जहाँ भी पहुँचे हैं, जिस काम के लिए गए हैं, वहाँ पे वो खुद नहीं पहुँचे हैं। उन्हें आप ही लोगों ने पहुँचाया होगा, आप ही लोगों ने वोट दिया होगा और इस बार भी आप ही लोगों को डिसाइड करना है कि आपकी आवाज़ किसको बनना चाहिए। तो सोचिए, विचारिए, समझिए। मैं ये नहीं कहती कि इसको वोट करिए या उसको वोट करिए। सोचिए, समझिए, बदलाव का टाइम है। सभी पूरी ताकत के साथ आपके सामने हैं और सभी उम्मीदवार यहाँ पे जो भी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अपने काम, साहस, संघर्ष उसके द्वारा इस मुकाम पे हैं कि आज वो आपका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के लिए काम कर सकते हैं और वो बदलाव ला सकते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी ये सोच सकती है कि हाँ, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बार ध्यान रखिए, पूरा विचार कीजिए, ध्यान कीजिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। ये आपका काम है कि हम आगे क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारे क्षेत्र में किसका प्रशासन होगा। राजतंत्र को भूल के इस बार लोकतंत्र को बढ़ावा दीजिए। दोनों ही पक्ष सिर्फ पक्ष नहीं है, आंदोलन है अपने अधिकारों के लिए, अपने समानता के लिए। तो उनका साथ दीजिए और इस पक्ष के सभी उम्मीदवार जो आपकी आवाज़ बनने के लिए, आपकी समस्याओं को, आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके सामने खड़े हैं, उनको साथ दीजिए। और ये आप कैसे करेंगे? अगर आपने एक वोट दे दिया तो काम बन सकता है क्या? नहीं। हर एक उम्मीदवार के साथ आपको समझना होगा कि हम खुद उम्मीदवार हैं और उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बड़े पक्ष हैं उनके विरोध में ये लड़ाई लड़ना बहुत आसान बात नहीं है, बट संभव है। असंभव कुछ भी नहीं है और इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आप हमारे चांदू रेलवे में देख सकते हैं। चांदू रेलवे की जनता ने इस बार डिसाइड किसी भी राजनीतिक पक्ष के राजनीति को नहीं, बल्कि हमारे जो प्रामाणिकता है, हमारे जो काम है और हमारी जो मंशा है उसको आगे लेके आना है। और उसके लिए हमारी पूरी टीम ने तो मेहनत की ही थी, बट टीम के साथ साथ हमारे शहर के एक एक व्यक्ति ने मेहनत की है। उनकी एकजुटता और कोशिश का ही परिणाम है कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। और यही बदलाव आप आपके क्षेत्र में भी ला सकते हैं। उन लोगों को समर्थन दीजिए जिनके लिए ये शहर, ये प्रभाग घर है, उनके लिए नहीं जिनका मकसद सिर्फ राजनीति में आना है। तो आप सभी से यही अनुरोध करूंगी कि अपने सुनहरे भविष्य के लिए, अपने घर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और उससे भी ज़्यादा अपने अधिकारों के लिए और एक बहुत जरूरी बदलाव के लिए, किसी भी ट्रेंड को अगर तोड़ना है तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका असर सिर्फ हम तक नहीं रहता, अगली पीढ़ी और उसकी अगली पीढ़ी तक जाता है। तो आपके उम्मीदवार आपके सामने तैयार हैं, उनका समर्थन कीजिए और उनके चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर और कपबशी को ध्यान रखिए, उसको वोट दीजिए। और सिर्फ आप ही नहीं दीजिए, पूरी तरह से कोशिश करिए कि आपके जो भी पहचान वाले हैं अपनी तरफ से उनको मोटिवेट करिए कि इस बार हमें बदलाव की ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस प्रभाग से वंचित बहुजन आघाड़ी के सभी उम्मीदवारों को आपका समर्थन मिलेगा और इस बार इस प्रभाग से हमारे प्रतिनिधि चुन के आएंगे, किसी राजनीतिक पक्ष के नहीं। किसी भी पक्ष का अगर उम्मीदवार चुन के आएगा तो आप क्या बोलेंगे? बीजेपी का कैंडिडेट आ गया चुन के या कांग्रेस का आ गया। बट अगर हमारे उम्मीदवार चुन के आएंगे तो आप क्या बोलेंगे? हमारा उम्मीदवार चुन के आया है, हमारी बहन चुन के आई है, हमारा भाई चुन के आया है। इस बार अपने लिए कोशिश करना है और अगर कोशिश की जाए तो रिजल्ट अपने हिसाब से आ सकता है।
तो पूरी कोशिश कीजिए, ध्यान रखिए इस बार गैस सिलेंडर और कपबशी पे हमें समर्थन दे। चौक में जाना पड़ता था घंटों, लेकिन किसी के समझ में नहीं आया। बीवी जा रही, बच्चे जा रहे, घंटों खड़े रह रहे। हमारी बाई ने कोशिश करके कंट्रोल को तकसीम किया। एक चमन नगर में अल्हम्दुलिल्लाह, एक सवारी के मैदान में, एक अलमास नगर में। ये कोई मामूली काम है? अरे जो कुछ नहीं इतनी थी, आगे जाके क्या ना वो होगी। दूसरी बात, हम मरहूमीन जो भी मरते हैं बारिश में, गर्मी में, कब्रिस्तान में शेड नहीं था। बारिश में किसी का इंतकाल हो जाता तो जनाजा गीला हो जाता। हमारी भाई ने 56 लाख की नीति पास करके वहाँ शेड दिलवाई और हमारे मरहूमीन वहाँ दफन हो रहे। ये ऐसे अजीम लोग खड़े हैं, इनको आपके चुन के लाना है, जिनकी निशानी है कपबसी और 3 सिलेंडर सिलगाओ, कपबसी में चाय पियो, भाईचारगी का नारा चलो। तो मैं मेरी बहन को बुला रहा हूं कि खुदा का शुक्र है कि जिंदगी सलामत है, खिदमत खल्क मोमिन की अलामत है। तुम ना मानो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की ज़रूरत है। जी रहे हम इसी एतमाद के साथ, बस्ती को आप ही की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक भाई। मंचासीन इस सभा के अध्यक्ष मेरे सरपरस्त अलहाज मकबूल खान साहब, मेहमान खुसूसी नीलेश दादा विश्वकर्मा जो वंचित के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आज तक अभी तक के इसमें जिक्र नहीं आया कि वे आज ही चांदूर रेलवे के स्वीकृत नगर सेवक बने हैं। मैं उनका तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। साथ में चांदूर की नगर अध्यक्ष हमारी प्रियंका ताई विश्वकर्मा, मंच पर उपस्थित मेरे सभी बुजुर्ग, सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे और मुझे सुनने वाली वो तमाम बहनें, इन सभी को अस्सलाम वालेकुम। माझ्या हिंदू आणि बौद्ध बांधवांना नमस्कार आणि क्रांतिकारी जय भीम। मैं अपने कामों का बखान नहीं करूंगी क्योंकि सादिक भाई ऑलरेडी मेरे बारे में बोल चुके हैं। आप लोग जानते हैं, काम बोला नहीं जाता, काम किया जाता है, और मेरे काम अमल में है, इसलिए उसका जिक्र करने में कोई अर्थ नहीं है। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम जो 4 आपके सामने उम्मीदवार हैं, और उनमें से खास तौर पे मैं किसी पक्ष की उम्मीदवार नहीं हूँ। मेरी उम्मीदवारी इस दरबार ने तय की, इसलिए मैं हजरत अलमाशाह बाबा इनकी उम्मीदवार हूँ और मैं जनता की उम्मीदवार हूँ। ये आप लोगों की मोहब्बत थी, आप लोगों ने चुना कि मैं इसके लिए लड़ूं, और मेरे खातिर अशफाक भाई और इमरान भाई, ये 2 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली। इसके लिए मैं पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने वोट को डिवाइड होने से रोका, और ये दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ मखसूसी तौर से कि इन लोगों ने अपना एक बड़ा दिल दिखाया और कौम का सोचा। मुझे एक अफसोस के साथ आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों से कहना पड़ रहा है कि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं चुनाव लड़ूंगी और सर्वसाधारण गढ़ से लड़ूंगी, तो मेरे पास हरा दुपट्टा पहने एक बुजुर्ग भेजे गए, जिनकी मैं तहे दिल से बहुत इज्जत करती हूँ और जो कई कामों में मेरे साथ हमेशा रहे। पर अफसोस होता है, उन्होंने मुझे एक शब्द कहा, आपको क्या हक है चुनाव लड़ने का सर्वसाधारण गढ़ में? अगर महिला राखी वाता और आप चुनाव लड़ते तो हम समझते, लेकिन सर्वसाधारण गढ़ में जिसमें पुरुष लड़ता है उसमें आप कैसे लड़ सकती हैं? तो मैंने उनसे जवाब दिया कि चचा, ये जिन लोगों के लिए आप यहाँ आए हैं, भेजे गए हैं, जब आप हक की बात करते हैं, कहाँ थे वो लोग जब बस्ती के लिए फर्ज निभाने की बारी आई थी, जो आज हक मांगने आए हैं? कहाँ थे वो लोग जब हमारी माएँ बहनें राशन की दुकान पर लाइन लगा के खड़ी रहती थी और दाने दाने के लिए तरसती थी? कहाँ थे वो लोग जब हमारे मरूमीन को उनके जो लाशें तक बारिश में भीगती थी, कोई जगह नहीं थी? कहाँ थे वो लोग जब हमारे कई लोग बस्ती के 2 कोनों से एक नालों के बीच से नंगे पांव गुजरते थे? ये सारे हालात उन लोगों को कभी नहीं दिखे। तो जब फर्ज निभाने की बात थी, तब ये लोग कहाँ थे जिनके लिए आज आप उनकी हिमायत करने आए हैं? आज बात अधिकारों की है तो आप मेरे पास आए हैं। अफसोस होता है मुझे कहने के लिए कि हमारी बस्ती से कुछ लोग उन लोगों के साथ हैं
जो मैं आज भी बोलती हूँ, मेरी लड़ाई एमआईएम से नहीं है। ओवैसी साहब का हम दिल से इज्जत करते हैं। एक काबिल शख्सियत है, एक वो शख्सियत है जो मुसलमानों के मुद्दे ही नहीं, मुसलमान और बौद्ध समाज के मुद्दे उस सांसद में रिप्रेजेंट करते हैं। एक काबिल शख्सियत है, लेकिन उनकी जो लोकल नुमाइंदगी है वो कैसे चुकी है। मेरी लड़ाई बीजेपी या स्वाभिमान से है, मेरी लड़ाई एमआईएम से नहीं है, क्योंकि एमआईएम के जो नुमाइंदे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी और एमआईएम से, बीजेपी और स्वाभिमान का उनके ऊपर स्टैंप लगा है, ये आप भी जानते हैं। बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कौम हमारी ताकत है, कौम मेरी ताकत है, हम सबकी ताकत है। ये लोग जो कौम के नाम पर वोट मांगते हैं, देखिए अल्लाह के नाम पर भीख और कौम के नाम पर वोट मांगने वाला मजबूर होता है। मजबूत वो है जो काम करता है, काम के नाम पर इलेक्शन लड़े और काम के नाम पर। मैं कभी, मेरे पास हर तरह के पक्ष आए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मैंने कभी किसी पक्ष को इसलिए अपना मंजूरी नहीं दी, मैं अपक्ष लड़ना चाहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने लोग कमाए। ये बडनेरा मेरा परिवार है, आप लोग मेरा घर है, मेरे भाई है, मेरा परिवार है, और वो परिवार हर मरहले पे मेरा साथ देगा। और एक बात याद रखिए, अगर आज काम हारता है तो ये आप सिद्ध कर देंगे, इतिहास में लिखा जाएगा कि जिस इंसान ने, जिस शख्स ने खिदमत के जज्बे से आमदार खासदार से बढ़कर काम किया, उसको लोगों ने पसंद नहीं किया, लोगों ने कौम को पसंद किया। इसलिए ये आपको तय करना है कि आपको कौम को चुनना है या काम को चुनना है। मेरा मैनिफेस्टो, वक्त कम है इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मेरा मैनिफेस्टो आप तक आएगा। जो काम किया वो आप जानते हैं, और जो काम करने की मैं ख्वाहिशमंद हूँ वो भी आपके सामने मैनिफेस्टो की शक्ल में है। मैं चाहती हूँ कि अलमाशाह बाबा दरगाह का वो डेवलपमेंट हो जो ताजबाग का हुआ है नागपुर में। मैं चाहती हूँ यहाँ के स्कूल, महानगर पालिका की स्कूल डिजिटलाइज हो। मैं चाहती हूँ यहाँ दवाखाने आले दर्जे के हो। नगर सेवक का हद सिर्फ नाली और रस्तों तक नहीं है। इसलिए ये आपको तय करना है कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं या नहीं, और हमारे इस पैनल को इस काबिल समझते हैं या नहीं। हमारी किस्मत का फैसला आपके हाथ में, और आने वाले 5 साल बडनेरा की किस्मत का फैसला आपके हाथ में है। 15 तारीख को इमरान भाई ने जो बात कही उसको एक बार मैं अपने अंदाज में दोहराना चाहूंगी। पहले तो ये कि ना मैं गिरी, ना मेरी उम्मीदों का मीनार गिरा, ना मैं गिरी, ना मेरी उम्मीदों का मीनार गिरे, पर मुझे गिराने वाले बार बार गिरे। और साथ में एक चीज जो आपके नजर में लाना चाहूंगी, मैं वंचित से टिकट ले चुकी थी, बी फॉर्म भर चुकी थी, लेकिन क्योंकि इन्हीं आमदारों की मेहरबानी से मुझ पे यह ऑब्जेक्शन लिया गया कि मेरी नॉमिनेशन रद्द हो और मैं लड़ ना सकूं। लेकिन अल्लाह का शुक्र था, आप लोगों की दुआएं थी, क्योंकि वहां दरबार में मेरा नॉमिनेशन तय हुआ था, उन्होंने मुझे उम्मीदवार के रूप में चुना था, इसलिए मेरा फॉर्म स्टैंड हुआ। लेकिन वंचित ने मुझे पाठिंबा घोषित किया, इसलिए मैं वंचित की शुक्रगुजार हूँ। और फिर से एक बार इमरान प्रतापगढ़ी साहब का वो शेर दोबारा बनता है कि किसी का जलवाए रंगी तखय्युलात में है, किसी का जलवाए रंगी तखय्युलात में है, चराग बन के कोई जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में है तेरी पतंग सही, बहुत बुलंद फजा में है तेरी पतंग सही, मगर मुझे पता है कि डोर किसके हाथ में है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे दलित भाइयों को जय भीम और हिंदू भाइयों को नमस्कार। मंच पे तशरीफ फरमा हमारे डॉक्टर अलीम पटेल साहब, विश्वकर्मा साहब, आदरणीय मंच। आने वाले 15 तारीख को आपको आपका अधिकार हमको देना है, और 15 तारीख के बाद इंशाअल्लाह आपका हक अदा करने के लिए हम तैयार रहेंगे। पिछली बार आपने जो हमें हक दिया था, कहीं ना कहीं हमने उसको अदा करने की कोशिश किया है, और काम जो है हम आपको बताएंगे नहीं, काम आप बताएंगे हमने क्या क्या किया। और हमारे साथ जो नाइंसाफियां हुई है ये भी आपको पता है। इसका एग्जाम्पल असदुद्दीन अवैसी साहब आए थे, वो वीडियो आपने दरगाह के अंदर का देख चुके हैं। उनकी नाराजगी ये जाहिर करती है कि वो भी इनको पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात, हाजी इरफान साहब, आप हमारे जवाई हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। जो आपने हमको बेइज्जत करके वहां से भेजा था, इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख को यही आवाम उसका जवाब आपको देंगी। और मैं अल्लाह से ये उम्मीद करता हूं, आपने अगर 15 तारीख को हमारे हाथ मजबूत किए हैं तो 5 साल तक आपके साथ कांधे को कांधा लगा के हम खड़े रहेंगे।
जब भी आप आवाज देंगे तो डॉक्टर अलीम पटेल साहब हमारे साथ कांधे को कांधा मिला के तैयार रहेंगे। क्यों कि इसके पिछले बार हमने इसका सबूत आपको दे चुके हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे पुलिस स्टेशन का काम हो, चाहे और इधर काम हो, और कब्रिस्तान के ताल्लुक से और विकास कार्य के ताल्लुक से हमने क्या किया, हम आपको एहसान हमारा बताएंगे नहीं। आपने जो पिछली बार हमको आपका अधिकार दिया था और जो एहसान हमारे ऊपर किया था, इंशाअल्लाह ताला वो एहसान 15 तारीख को आप हमारे ऊपर कीजिए। कहीं ना कहीं हम 5 साल तक आपका वो एहसान भूलेंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हाँ भाई बोलो। बाबा के दरबार में अलमास्ता उनको खूब मेरे पे दुआ रही। जब मैं पहली बार जिला अध्यक्ष बन के आया तब से आज तक, और आज का ये मौसम जब से शुरू शायरी चल रही थी भाई, तो मैं उसी से शुरुआत की जाए। ऐ आसमां तेरा रंग नीला क्यों है और आज बादलों का बदन भीगा क्यों है। ऐ आसमां तेरा रंग नीला क्यों है, आज बादलों का बदन भीगा क्यों है। कोई तो जाके पूछे उन हृदयों से कि आज का मौसम वंचित में क्यों है, वंचित में क्यों है। मंच में उपस्थित हमारे सबके युवा साथी जिन्होंने धुआंधार लड़ाई यहाँ पर लड़ी, ऐसे अलीम पटेल साहब, मेरे मित्र और यहाँ के पार्षद भाई इमरान, उसके साथ ही हमारे जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर अलविना मैडम, पूर्व नगर सेवक, जिन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत दिल के दर्द से गहराइयों से अपनी बात को रखा ताकि लोग उसको समझ सके, ऐसे मोहम्मद साबिर साहब, नाजिया जाकिर साहब और हमारी प्राध्यापिका वर्षामल वाकोड़े मैडम। दोस्तों, मैं चंद शब्दों में अपनी बात रखना चाहूँगा। होता यूँ है कि जब जब चुनाव आते, पिछली बार सुजात जी आए थे तब भी मैंने बताया कि ये कोई बड़े चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। क्या विधानसभा का चुनाव है? ये अपना तुम्हारा आपका चुनाव है, जहां आप तुम जो उम्मीदवार भेजोगे वही तुम्हारे काम करेगा। उसके दोनों नगर सेवक आपके सामने बैठे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। जिस तरह से बात रखी गई उसी बात को आगे दोहराना चाहूंगा कि आज तक अपने को डराया जाता है कि अगर आपने वोट इधर उधर कर दिया तो कौन चुन के आ जाएगा, फर्क पड़ता नहीं, बिगड़ता नहीं। अब उसके आगे की बात बताता हूं। बीजेपी को भी अपन हरा सकते, कांग्रेस को भी हरा सकते, राष्ट्रवादी को भी हरा सकते, सिर्फ आपके जहन में बात आनी चाहिए। और वो उदाहरण आपसे 30 किलोमीटर पे मैं रहता हूं, वो हमने करके दिखाया। एक बड़े मिलने वाले परसों आए थे एडवोकेट साहब, उन्होंने बोले भाई साहब आप जो चुनाव जीते हैं, जिस शहर का जमीन अभी जिंदा है, क्योंकि बीजेपी की इस लड़ाई में जमीन लोगों ने बेच चुके हैं। तो हमारा जो नगराध्यक्ष चुन के आया चांदोली में, उन्होंने बीजेपी को भी हमने हराया और कांग्रेस को भी हराया। यहाँ बड़ी बात चल रही थी, भाई बता रहे थे मुझे दोनों नेता जिस पार्टी से मैं हूँ, प्रकाश आंबेडकर साहब और दूसरे ओवैसी साहब, ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते संविधान बचे तो अपना अधिकार हक अपने को मिले। और जो बात आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं कि ये पिछले 5-7 साल से जब से मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूं, मुस्लिमों की बात रखने के लिए कांग्रेस वाले भी कतरा रहे हैं। और दूसरे देख लो रफीक भाई, सलीम भाई, सिर्फ चुनाव तक ही है, अरे भाई आओ। लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने आपकी बात खुले मन से पूरे हिंदुस्तान में टोपी लगा के रखी। जब जब टीपू सुल्तान की बात निकली, औरंगजेब के कब्र की बात निकली और युवाओं पे गुने दाखिल करना शुरू हो गए थे, लेकिन जनाब प्रकाश आंबेडकर जी गए औरंगाबाद में कब्र पे माला चढ़ा दी, उसके बाद से मुद्दे खत्म हो गए। और अपने लोगों को बहुत मोहब्बत है, मैं दोनों पार्टी के बारे में आपको बता के जाता हूं। आप सब बिरयानी जानते हैं, कैसी बनती बिरयानी, क्या क्या डालते हैं उसमें अपन, गोश्त के अलावा क्या क्या डालते हैं, छड़ीला, तेज पत्ता, मसाला डालते ना। और कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये हमेशा तुम्हारे साथ ऐसी करती है। जब जब चुनाव आता है
तब तक आपको बड़े मंच पे बुलाया जाएगा, ऐसा बड़े सम्मान किया जाएगा। और जैसी चुनाव हो जाता है, अरे देखो जैसी बिरयानी बनती तो क्या करते हैं? सबसे पहले मसाले को, तेज पत्ता, छड़ीला को क्या करते? बाजू करते हैं। वैसी कांग्रेस और राष्ट्रवादी चुनाव जीतती है तो सबसे पहले मुस्लिम को बाजू करते हैं। मेरी बात दिल की गहराइयों से बोल रहा हूं दोस्तों, आप सभी को गुजारिश है, ये जो उम्मीदवार है ये आपके बीच के हैं। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन हर बार का चुनाव, इस बार का चुनाव फर्क है, क्योंकि पिछले 7-8 साल बाद एक चुनाव। ये जो बच्चे यहाँ पर है, इस बार का चुनाव तुम्हारे कौम के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए करना है। मतदान तो आते रहेंगे, लेकिन इस बार का मतदान खास रहेगा। क्यों? ये जो फ्रंट बना है, ये कहीं ना कहीं आपके बीचों की, आपके दिल की गहराइयों को समझता है, इसीलिए आपके बीचों के उम्मीदवार हमने दिए। एक भी उम्मीदवार इसमें से हाई फाई नहीं है, सारे उम्मीदवार जमीन स्तरीय है। इसीलिए आपका काम करेंगे, आपके बीच में जाएंगे। और मैं इसके बाद आचार संहिता का समय का उल्लंघन न करते हुए एक बात आपके सामने रख के जाता हूँ। आपको सिर्फ सोचना है, लोगों को आपको चलना है। और एक दिन मुझे फख्र के साथ इसी मंच से मैं डॉक्टर अलीम, यहाँ जब सम्मान रखा जाएगा, गुलफोसी होगी ये चारों नगर सेवकों की, तो इस बार 3 सिलेंडर और तीसरा कपसी, इसको आपको चुना के लाना है। और मैं आप सभी को बाबा के दरबार के बोल के जा रहा हूं कि आपके शहर की, बस्ती की जो भी निधि की बात होगी, ये हम दोनों भाई हैं, ऊपर प्रकाश जी है, और ओबीसी हिसाब से भी फंड ला के देने की जवाबदारी है। और जो उम्मीदवार अभी मुझे भाई दिखा रहे थे, जिनके गले में बीजेपी के दुपट्टे थे, प्रवीण पोटे के रैली में, भाजपा के रैली में, इसके रैली में, वो एमएम के होंगे। तो इतने भी अंदर, इतने भी अपन वो नहीं है कि अपन को समझता नहीं। और सोशल मीडिया जिंदाबाद है, सारे फोटोग्राफ, सारे वीडियो अपने सामने सबूत के तौर पे। तो इस बार का चुनाव आपका अपना है, बस इसी तौर के साथ लड़ते हैं सवारे ही मैदान में। इमरान भाई आपके लिए शेयर कर रहा हूं, लड़ते हैं सवारे ही मैदान जंग में। अरे वो क्या लड़ेंगे जो खुद घुटनों के बल चले। बोले बेटा, नगर सेवक के मायने होते बोले खिदमत गुजार, इसलिए हाँ वक्त कर दो इस बार 2 मिनट। खिदमत गुजार, आजिजी इनके सारी वाला। अरे जिसके नजर में खोट, तुम क्या उसको दोगे वोट? जो तुम्हें देगा नोट, कर देंगे उसको वोट? होश के लड्डू खाओ मेरे भाई। अब अलीम पटेल आपके सामने आ रहे हैं, वक्त नहीं है यार, क्या करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पे मौजूद हमारे चारों कैंडिडेट, हमारे एडवोकेट गायकवाड़ साहब, हमारे विश्वकर्मा, डॉक्टर विश्वकर्मा, चांदर रेलवे की नगर अध्यक्षा, और जूनी बस्ती के सभी बुजुर्ग भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्मा शाह हजरत के यहाँ सलाम पेश करता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। वक्त बहुत कम है, 2-4 ही मिनट बचे हैं, 10 बजे हो जाना चाहिए। 2-4 5-10 मिनट अपन इंशाल्लाह देख लेंगे। बात शुरू हुई थी 20 दिन पहले, नॉमिनेशन के 1 दिन पहले हमारे तो कैंडिडेट डिसाइडेड थे, लेकिन अचानक मैंने देखा कि बडनेरा के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब आया। अमूमन पार्टियां कैंडिडेट्स देती है, लेकिन यहां आवाम ने कैंडिडेट डिसाइड किया और रात को 3 बजे मुझे बुलाया कि हम ये कैंडिडेट्स हम चाहते हैं और इंशाल्लाह हम इनको चुन के लाएंगे और आप यूनाइटेड रिपब्लिकन फोरम और वंचित बहुजन अघाड़ी से इनको लड़ाइए। जैसा मैं कहता हूं कि संविधान वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये असली एग्जाम्पल मैंने बडनेरा में देखा कि जनता ने कही कि ये हमको कैंडिडेट चाहिए और हमने भी लब्बैक कहा कि अगर आपको ये कैंडिडेट चाहिए तो इंशाअल्लाह ये कैंडिडेट आपको मिलेंगे
लेकिन जीत के लाने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आप सबकी। ठीक है, तो आप लोगों ने, जैसा मैं कहता हूं कि अवाम की आवाज नक्कारा खुदा होती है और वो नक्कारा खुदा बच चुका है। इंशाल्लाह चारों कैंडिडेट जीत के आएंगे। रही बात, यहां हमारा आपस में कोई मुकाबला नहीं है, वक्त कम है इसलिए मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट आ रहा हूं। आपस में कोई मुकाबला नहीं है। ये दो समाज और खासतौर से बहुजन वर्ग हम साथ आए हैं। यूनाइटेड रिपब्लिकन फोरम और वंचित बहुजन अघाड़ी का अलायंस इसलिए किया गया था कि ऐसा ना हो कि हमारे वोट से कोई और चुन के आए और हमारा सब कुछ लूट ले जाए। इसलिए वंचित बहुजन अघाड़ी और यूनाइटेड रिपब्लिकन फोरम का अलायंस हुआ। वैसे ही यहां जैसा मैंने कहा कि आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस छोटी प्रॉब्लम है एक MIM जिसके बारे में डिस्कस करूंगा क्योंकि यहां मुद्दा बना है। वैसा हमारा मुकाबला बीजेपी से है, हमारा मुकाबला रवि राणा से है, हमारा मुकाबला नवनीत राणा से है। लेकिन पहले अपन छोटी चीज को खत्म कर लेते हैं कि इमाम गजाली का एक कॉल है कि अगर सियासत व्यापारियों के हाथ में दी जाएंगी तो वो पूरी कौम को बेच खाएंगे। समझे? तो MIM की सियासत दोनों व्यापारियों के हाथ में दी गई। एक वहां लाड़कारंजा में यूसुफ सेठ पुंजानी है और अमरावती में आप जानते हैं। तो वो इमाम गजाली का कॉल यहां सही फिट होता है कि अगर आप व्यापारियों के हाथ में सियासत देंगे तो वो पूरी कौम को बेच डालेंगे। अल्लाह का करम है कि आप लोग होश में आए और आपने ये चीज को बचा लिया, वरना पूरी की पूरी 4 सीटें रवि राणा को बिक जाती थी। ये समझ लीजिए, ये आप लोगों ने एंड टाइम पे वो गेम फेल करा। इसका क्रेडिट पूरा के पूरा 100% आपको है। ठीक है, अब रही बात, इंटरनल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। कोई भी वोट का बंटवारा ना करे। अगर वोट का बंटवारा हुआ तो हमारी सीटों को प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए एक मुश्त एक जगह पे वोट होना चाहिए। इस बात के लिए हमको मेहनत करना है, घर घर जाना है। वोट का बंटवारा नहीं हुआ तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे अभी लिख के देता हूं कि अपना पूरा पैनल इंशाल्लाह चुन के आ गया। हमको 2 दिन यही काम करना है कि भाई तुम रेस से बाहर हो गए, अब तुम कहीं नहीं रहे, तुम ऑलरेडी बीजेपी के थे, कोई खोड़के के थे, तुम जहां के थे, जिस दाल के पंछी थे वहां जाके बैठ जाओ। तुम्हारे लिए यहां कोई जगह नहीं। ठीक है, तो हमको मेहनत करना है कि हमारा एक एक वोट सही जगह पे पड़े। दूसरा, वोट परसेंटेज हमको बढ़ाना है। अगर हम वोट परसेंटेज बढ़ाएंगे तो उतना जीतने के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। पिछले बार MIM की 3 सीटें आ गई थी, तो आप ये भी समझ के चलिए कि हमारे जो मुखालिफ है वो होशियार हुए हैं। पहले वो गुमान में थे, उनको ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है बडनेरा में। लेकिन बडनेरा इस चीज के लिए जाना जाता है कि कब यहां वबाल होगा और कब ये क्या करेंगे। साथ ही साथ मैं यहां उनका भी नाम लेना चाहूंगा कि जिन्होंने इसके लिए कुर्बानी दी। हमारे अंसार भाई यूनाइटेड रिपब्लिकन फोरम की तरफ से डिक्लेयर हुए कैंडिडेट, उन्होंने कुर्बानी दी कि अगर जनता ये चाहती है कि 4 ये कैंडिडेट होना चाहिए तो मैं अपने पैर पीछे लेता हूं, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। ये स्पिरिट है आपकी। वैसे ही हमारे इमरान भाई ने भी ये कहा कि अगर जनता का मूड ये है तो मैं भी अपने पैर पीछे लेता हूं कौम के लिए। वैसे ही हमारे अशफाक ठेकेदार साहब, उन्होंने भी ये कहा कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला था, लेकिन जनता अगर ये 4 कैंडिडेट्स को चाहती है तो मैं भी अपने पैर पीछे लेता हूं, मैं कौम के लिए इंशाल्लाह काम करूंगा।
तो ये अपनी स्पिरिट है। और रही बात हमारे खास तौर से जो हमारे चौथी कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट तो आप जानते ही है, चौथी कैंडिडेट हमारे जो दोस्त है एडवोकेट गायकवाड़ साहब, इनकी साली साहिबा है, तो इन्होंने मुझ पे जिम्मेदारी डाले कि भाई ये कैंडिडेट, पूरा पैनल तो निकलना ही चाहिए, लेकिन ये कैंडिडेट को भी भरपूर वोट देना है हमको इंशाल्लाह। ये तो आपकी कैंडिडेट है, सभी अपने कैंडिडेट है, ठीक है। अब रही बात कि 15 तारीख को जब वोटिंग के लिए जाएंगे, एक तो वोट परसेंटेज बढ़ाना है, दूसरा आपको वोट बंटने नहीं देना है। इंशाल्लाह 15 को अगर सही वोटिंग हुआ तो बडनेरा में फिर से इतिहास बनेगा इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि लोग गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं। कल बीजेपी और राणा का अलायंस टूट गया, ये मालूम है क्या आपको? बीजेपी और राणा का अलायंस टूट गया, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी और यूनाइटेड रिपब्लिकन फोरम का अलायंस लोहे की तरह मजबूत है। आज अमरावती के अंदर सबसे बड़ा अलायंस बन के ये उभरा है। हम यूनाइटेड रिपब्लिकन फोरम 24 सीटें लड़ा रही है और वंचित बहुजन आघाड़ी 22 सीटें लड़ा रही है, और ये सब मिलके अमरावती के अंदर सबसे बड़ा अलायंस बन के इंशाल्लाह उभरेगा। रही बात, वक्त ज्यादा हो गया, लेकिन मैं अब 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। जैसा डॉक्टर अल्बिना ने कहा कि उनका काम बोलता है और वो काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे काम और कौम दोनों के नाम पे वोट मांगूंगा। क्योंकि अगर काम करना है और उसमें कौमियत ऐड हो गई कि हमारे समाज का भी काम करना है, तो इंशाल्लाह मैं आपसे दोनों चीज के लिए वोट मांग रहा हूं, उनके काम के लिए भी मांग रहा हूं, इंशाल्लाह कौम के लिए भी आपसे वोट मांग रहा हूं। तो आप लोगों को भरपूर वोट देना है, मेहनत करना है, ठीक है। तो तैयार है सब? 15 तारीख को चुनाव निशानी क्या है? सिलेंडर, 3 सिलेंडर। डॉक्टर अल्बिना हक का क्या है सिंबल? कब्बशी, 3 सिलेंडर और 1 कब्बशी। अच्छा, इनके कैटेगरी क्या है ये बताओ? अच्छा ठीक है, 3 सिलेंडर और 1 कब्बशी। और डेमो मशीन बताएंगे इनको? डेमो मशीन आई अब क्या? वो बीजेपी वाली नहीं, बीजेपी के पास ओरिजिनल है, अपने पास खिलौना है। बीजेपी के पास ओरिजिनल मशीनें रहती, दूसरी अपने पास खिलौना है, तो उसमें आप लोग सीख सकते हैं कि कैसा वोटिंग करना है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग में प्रॉब्लम जाता है, ठीक है। क्योंकि 1 सिंबल अपना कब्बशी है, बाकी 3 सिलेंडर है। तो पहले सबको आपको बताना है, खास तौर से घर की मस्तूरात को बताना है, घर की लेडीज को बताना है कि हमारे ये सिंबल है और हमको इस टाइप से वोटिंग करना है। तो डेमो मशीन आई आपके पास, सबको बताना है घर घर जाके, ठीक है ना। तो आपको मेहनत करना है और हमको इंशाल्लाह चारों कैंडिडेट्स को चुन के लेके आना है। और नई बस्ती में आपके जितने रिश्तेदार हैं उनको भी बोलना है, वहां भी अपना पैनल लड़ रहा है, तो वहां भी आप बोलिए, वो भी स्ट्रॉन्ग पैनल है, इंशाल्लाह 4 के 4 कैंडिडेट चुन के आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग तैयार है? अरे जोर से। अच्छा, अलीम भाई को आमदार बनाना है। अरे मैं ये चाहता, अलीम भाई तो अमरावती में आमदार बनेंगे, बडनेरा में अभी आपको आमदार बनाना है। ये तैयारी बडनेरा के आमदार बनाने की चल रही। ये रोड नाली रास्ते का इलेक्शन नहीं है, ये लीडरशिप खड़े की जा रही है आपके लिए, फ्यूचर के लिए। 1800 वोट वाला, जिसके समाज के 1800 वोट है, वो रवि राणा 3 बार का आमदार बन गया, 4 बार का बन गया, 4 बार का। कितने वोट है उसके समाज के? 1800। मेरे समाज के यहाँ 45,000 वोट है। हम बोल रहे हम शतरंजा उठाएंगे। किसके उठाएंगे? रवि राणा और नवनीत राणा के। सबको बना दिए लीडर, रवि राणा को भी बना दिए, नवनीत को भी खासदार बना दिए। 2019 में तो ऐसे वोट दिए, ऐसा लग रहा था उसको वोट देना सवाब का काम है।
जब जब वोट दिए वो मंच पे से बोला था मैंने 3 महीने पहले कि ये आरएसएस की है, ये वहीं जाएंगी। तो लोगों ने क्या बोले, वीडियो है हमारा 3 महीने पहले का अलीम पटेल का स्टेज से वीडियो है 2019 के इलेक्शन के पहले कि ये आरएसएस की है, ये उधर ही जाएंगी। उस टाइम पे अलीम पटेल को बोला गया कि अलीम पटेल गद्दार है। मतलब इंशाल्लाह 3 महीने के बाद में जीत के आने के बाद आप सबको पता चल जाएगा कि कौन गद्दार है और कौन सही है। तो 5 साल हमने वो भुगते, और किसके वजह से भुगते? कांग्रेस के पाटिंबे के वजह से भुगते, राष्ट्रवादी के पाटिंबे के वजह से भुगते। नहीं तो इसको हम चुन के लाने वाले थे क्या? अब उतनी मेहनत अपने को करना पड़ा कि चुन के लाए तो उसको गिराने का भी काम करें अपन। हाँ, चुन के लाना तो सवाब नहीं था, लेकिन गिराना तो सवाब हो गया। ये समझ के चलिए, गिराना तो सवाब था। मैं ये भी बोल रहा हूं, हमने बलवंत वानखड़े को चुन के लाया, वो कांग्रेस का था। अचलपुर के अंदर मीटिंग चली रात को, तो बोले हमको प्रहार को वोट देना है, अपनी कौम की। मैं वहां पहुंचा, अरे मतलब प्रहार को नहीं, अपन बलवंत वानखड़े को चलाते, ठीक है, अपने को नवनीत राणा को हराना भी है और उसको जिता देंगे। तो बोले बलवंत वानखड़े काम करेगा क्या? मैंने बोला नहीं। मैंने क्या कहा? नहीं। तो बोले वोट क्यों देंगे? तो मैंने ये कहा पहला कि बलवंत वानखड़े वो समाज से आता है कि जिन्होंने हमारा संविधान लिखा। अगर हमारे से अगर चूक भी हो जाती तो उन्हीं का समाज उसको छोड़ेगा नहीं, पहला। दूसरा ये था कि इसको हराना क्या हो गया था? सवाब, ठीक है, बराबर है ना? तो हमने क्या किए? सवाब का काम किए 2024 में। करे कि नहीं करे? सही बात है। तो हमने वो सवाब का काम किए, पहले गलती किए थे, अब सवाब का काम किए, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? अब सवाब की काम करना है, ऐरे गैरों को लीडर बनाना नहीं है। जब हमारे पास अच्छे लोग हैं और ये 2 समाज मिलके अपना लीडर खड़ा कर सकते हैं, बडनेरा के अंदर ये 2 ही समाज साथ में आ गए तो अपना आमदार खड़ा कर सकते हैं। और ये तैयारी इसी चीज की है, यूआरएफ और वंचित बहुजन आघाड़ी और हम जो लीडर्स तैयार कर रहे हैं, ये रोड नाली रास्ते के लिए नहीं तैयार करें, ये तो इंशाल्लाह वो करेंगे, उनकी ड्यूटी है ये वो करना। लेकिन साथ ही साथ एक मजबूत लीडरशिप हम खड़े करेंगे जिसको आगे के एमएलए की इलेक्शन हम खड़े कर सके। नहीं तो प्रॉब्लम क्या है? या तो रवि राणा या तो प्रीतिताई बंड, बराबर है, ठीक है। हाँ, तो आचार संहिता हो गई, 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम चले गया। नहीं तो आपसे मैं मुखातिब था, बहुत कुछ बातें करना चाहता था, तो हम अपने काम पे बातें आते। सिलेंडर चलाना है और कब्बशी चलाना है, ठीक है। तो अपने को तैयारी है सबकी, तो नारा दे दो, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। जीतेगा गैस सिलेंडर।